श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। में आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो पद्मा को बचा लेती है उन गुंडों से, और फिर तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस सारी गुंडों को लेके जाती है और उन्हें लॉकर में डाल देती है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शादी की सारी तैयारियाँ हो चुकी होती हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज जो होता है वो वेट करता रहता है। तभी वहाँ पे महक आ जाती है और महक को जैसे ही लेके आते हैं तो सब लोग उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि कितनी प्यारी लग रही है महक। और यहाँ पे देखते हैं हम कि सब लोग की आँखें जो होती है वो नम हो जाती है, क्योंकि महक की आज विदाई भी थी और शादी थी, तो जिसकी वजह से सब लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। तभी मीडिया प्रेस सब वहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो बोलता है कि लेकिन हम लोग के लिए जो विटनेस बनने वाली हैं वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वो कहाँ पे है। और क्योंकि आज हमारी शादी है और आज इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ, सिर्फ मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग अंजलि को ढूंढने लगते हैं। तभी ईशानी जो होती है वो बोलती है कि मैंने तो उन्हें यहीं पे देखा था 2 घंटे पहले लगभग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव भी पूछता है कि ये है कहाँ पे, अंजलि है कहाँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो पद्मा को लेके वहाँ पहुँच जाती है राजपूत हाउस। तभी यहाँ पे वो पद्मा को बोलती है कि पद्मा मैं जाती हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना, मैं बताती हूँ। तभी यहाँ पे वो जैसे ही अंदर जाती है तो सारी मीडिया जो होती है वो उसको देखने लगती है और उसके ऊपर फोकस करने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे आती है तो महक को हक करती है और उससे बोलती है कि महक अभी तो तुम्हें कुछ डर नहीं लग रहा है ना, तुम ठीक तो हो ना। तो उसे बोलती है कि सॉरी अंजलि भाभी। तभी वो बोलती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, सब कुछ अच्छा होगा, तुम टेंशन मत लो। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी रजिस्ट्री के लिए वो लोग पूछते हैं कि रजिस्ट्रार वाले कहाँ हैं, क्योंकि आज उन लोग की जो है वो कोर्ट मैरिज की तरह भी एक शादी होगी जिसमें लीगल विटनेस जो होगी वो अंजलि होगी, और जिसकी वजह से फिर ये होगा कि अंजलि ने सिर्फ इस घर में बहू बनने के लिए ये शादी की थी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही कि रजिस्टर वाले आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही वो आते हैं तो वो फाइल से जैसे ही पेपर्स निकालते हैं और वो उसे बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सिग्नेचर करने के लिए जैसे ही युवराज को देते हैं तो युवराज जो होता है वो तुरंत साइन कर देता है। पर अंजलि जो होती है वो अभी भी सोचती रहती है कि अभी इसका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग महक को फोर्स करते रहते हैं कि तुम साइन कर दो। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही सब लोग उसे बोलते रहते हैं कि साइन कर दो बेटा, साइन कर दो, पर यहाँ पे महक जो होती है वो बहुत सोचने लगती है कि आज अगर ये साइन कर दी तो फिर उसकी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत को भी ये एहसास होता है कि कहीं ये गलत फैसला तो नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ये फैसला जो है वो चंद्रभान के कहने के और उनके दबाव की वजह से वो आ गए। वैभव होते हैं, भजन होता है और ईशानी, सानिया, सादिका चाची, नविता चाची, सब लोग जो होती हैं वो लोग महक को फोर्स करती हैं कि महक अब शादी कर दो, सिग्नेचर कर दो, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, सारे बात यहाँ पहुँच गई है और मीडिया यहाँ पे, प्रेस है, गेस्ट सारे आए हुए हैं, तो अब क्या मतलब है इस तरीके से जिद करने का और साइन नहीं करने का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो साइन करने के लिए सादिका उसे बोलती है और गुस्से से कि अब साइन कर दो, तभी यहाँ पे चंद्रभान ठाकुर भी उसे बोलता है कि हाँ बेटी क्या हो गया, मैं साइन कर दो, पर वो अभी भी नहीं करती रहती। तभी जैसे ही उसकी सादिका जो होती है ऐसा बोलती है तो जो गौरव होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकती सादिका, ये क्या बात हुई, इससे कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो फिर अंजलि की इंसल्ट करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो अंजलि के लिए इस तरीके से बोलते हैं तो जो राघव होते हैं वो उसे बोलते हैं कि चंद्रभान जी आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अब, इसलिए तो आप चुप हो जाइए प्लीज़, और जो हो रहा है वो होने दीजिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के सब लोग परेशान हो जाते हैं कि इन लोग के बीच क्यों इतनी बहस हो रही है। तभी चंद्रभान ठाकुर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हाँ आज तो एक विटनेस के तौर पर एक आप सिग्नेचर करने वाले हैं और दूसरे जो है इस घर की छोटी बहू जो है अंजलि सिंह राजपूत वो सिग्नेचर करेगी एज अ विटनेस। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें उसके ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत को ये सब चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगता है, तो वो वहाँ से जाने नहीं लगते हैं। वो उन्हें रोकती है कि रुक जाइए, अभी ऐसे कैसे जा रहे हैं, अभी तो आपको सिग्नेचर करना है आपकी बेटी के लिए, आपने इतना अच्छा लड़का जो ढूंढ के निकाला है इस शहर का सबसे अच्छा है, तो फिर आपको तो वो करना ही पड़ेगा सिग्नेचर, और आपने ही तो ये शादी करवाई है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो
जो महक होती है वो ये सब सुनती ही रहती है, पर उसे अभी भी उसका दिल नहीं करता कि वो सिग्नेचर कर दे। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अभय होता है वो आ जाता है और वो उसे बोलता है कि महक ज़रूर सिग्नेचर करेगी। और महक को वो उसे बोलता है कि देख महक, अपने पापा की लाइफ का सवाल है, उनकी इज्जत का सवाल है, तो उनके लिए तो ये सिग्नेचर कर दे। तूने ये शादी के लिए खुद ही हाँ की थी, तो अब क्यों इस तरीके से पीछे हट रही है। और फिर मैं तेरा बड़ा भाई हो गया, तुझे बोल रहा हूँ, तो तू कर दे सिग्नेचर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसे बोलने लगता है, तब महक जो होती है वो अपने पापा के बारे में सोचने लगती है कि उसके पापा ने उसे किस तरीके से बात की थी, और वो इस वजह से फिर उनसे उनकी बातों को समझती है। और फिर वो जैसे ही सिग्नेचर करती, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर फिर से उसके खिलाफ ही बोलने लगते हैं अंजलि के लिए कि ये घर की बहू ने मेरे बेटे को, कि वो बार बार कोर्ट लेके गई थी वो, और पुलिस स्टेशन लेके गई थी, उसको सबके सामने मारा था। तो ये सब चीज़ें बोल के वो उन्हें बताना चाहते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि आप ऐसा मत करिए प्लीज़, अब जो बात हो चुकी है उस बात को क्यों घसीट रहे। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे ना बोलो, इतने दिनों तक मैं इस बात को लेके अपने घर में छुपा रहता था, बैठा रहता था, मेरे अंदर सब इतना सारा गुस्सा था, वो सब तो बताना ही पड़ेगा ना। और फिर ये सब सुन के फिर वो उसे बोलती है कि आप प्लीज़ चुप हो जाइए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग फिर इस बहस को सुनते रहते हैं। तभी वो लोग भी बोलते हैं कि प्लीज़ अब जो बात हो चुकी है उस बात को भूल जाइए और इसमें सिग्नेचर करवा दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि चंद्रभान ठाकुर इस तरीके से राघव सिंह राजपूत से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीडिया वाले होते हैं वो उनकी बातों को सारे को कवरेज करते रहते हैं। और तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे बोलते हैं कि क्यों ना हम इसे लाइव स्ट्रीमिंग कर दें। तब क्यों अंजलि, क्या लगता है तुम्हें, सही लगता है ना, क्योंकि ये तो अब अच्छा ही होने वाला है सब कुछ, अब शादी तो हो जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंजलि के खिलाफ ही बोलने लगते। तभी यहाँ पे गौरव उन्हें बोलते हैं चंद्रभान जी प्लीज़ आप इस तरीके से अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, और इस घर की बहू के लिए ऐसा मत बोलिए यहाँ पे, क्योंकि राघव भी यही बोलते हैं कि आप कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि कुछ भी हो पर वो हमारे घर की छोटी बहू है, तो हमारे घर की इज्जत को इस तरीके से मत उछालिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आगे वहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं और सिग्नेचर करके वो जाने ही लगते हैं। अंजलि को ये बात फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो अंजलि जो होती है वो उसे बोलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव भी ये सोचने लगते हैं कि क्या मैंने अपनी बेटी के साथ सही किया है कि नहीं, क्योंकि महक ने उन्हें बोला होता है कि आप ही मेरा कन्यादान करेंगे। तो ये सब सोच के वो याद करते रहते हैं और फिर सिग्नेचर कर देते हैं। यहाँ पे महक के चेहरे पे कोई भी खुशी नज़र नहीं आती है, पर राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अपनी डील की वजह से ये शादी करने के लिए उसमें विटनेस के तौर पे उन्होंने दस्तखत कर दिया होता है। तभी यहाँ से वो जाने लगते हैं, तो अंजलि उन्हें रोक देती है और बोलती है कि अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अभी तो पूरी ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तो फिर वो फिर से अपना डायलॉग मारती है कि चोरी दंगा हो या फसाद, कुछ भी हो, कोई भी करप्शन हो, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम आता है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो बोलती है ठीक है आप लोग ने ये सोचा है ना कि मुझे विटनेस के तौर पे सिग्नेचर करना है, तो फिर वो पेन उठाती है और पेन से वो बोलती है कि बस यही पेन से चंद्रभान ठाकुर को पूछती है कि सिग्नेचर करना है ना, तो वो बोलती है कि चंद्रभान ठाकुर से बोलते हैं कि हाँ। और फिर यहाँ पे हम वो महक से पूछते हैं कि महक मैं कर दूँ सिग्नेचर, तो फिर राघव सिंह राजपूत उसे इशारे से बोलते हैं कि हाँ बोल दो। तो वो हाँ बोलती है, तो बोलती है कि हाँ भाभी कर दीजिए, अब मेरे ससुराल वालों की इंसल्ट मत कीजिए। तो जैसे ही वो करने के लिए जाती है तभी वहाँ पे पद्मा आ जाती है और वो बोलती है रुकिए वकील दीदी। और जैसे ही पद्मा आती है तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या करने आ गई यहाँ पे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे अंजलि को इस बात से बहुत खुशी होती है कि फाइनली वो पद्मा की वजह से महक की शादी रोक देती है, और महक जो होती है वो युवराज को सबके सामने थप्पड़ मारती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।